नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल में आयोजित ब्यूटी पेजेंट प्रोग्राम में अपने घूंघट को छोड़ रैंप पर गृहिणियों ने वॉक किया। इस कार्यक्रम में कोई पेशे से डॉक्टर है तो कोई टीचर तो कोई अपने घर में कामकाज करने वाली गृहिणी, लेकिन जब उन्हें उनके परिवार का सपोर्ट मिला तो उन्होंने अपने घूंघट को हटाकर इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और क्राउन को अपने नाम किया। करीब 3000 से ज्यादा महिलाओं ने SIT एक्सप्रेस मिसेस मध्य प्रदेश ब्यूटी पेजेंट सीजन 4 के लिए ऑडिशन दिए थे, जिसमें 15 प्रतिभागियों को फाइनलिस्ट चुना गया। भोपाल में पेशे से डॉक्टर प्रगति सेठ इस कॉन्टेस्ट में फर्स्ट रनर अप रही, तो वहीं तृप्ति शिंदे और नर्मदापुरम की प्रतिमा तोमर सेकंड रनर अप रही। महिलाओं ने बताया कि परिवार का उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट मिला, तभी वह इस मुकाम तक पहुंच पाई। वहीं कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाली अन्य महिलाओं का कहना था कि उनके घर में बड़ों के सामने पल्ला लेकर चलना पड़ता है, लेकिन जब वही परिवार उनके सपोर्ट में आ गया तो उन्हें कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरा नाम प्रगति है। बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ, नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट एंड बहुत सारी चीज़ें जीवन में की हैं और बहुत अलग अलग जीवन में चीज़ें करने का एक अनुभव रहा है और शौक़ रहा है जिसको कह सकते हैं। और उस शौक़ के चलते ही SIT तक की मेरी जो जर्नी है वो पूरी हो पाई है और यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। बहुत सारी चीज़ें जो सोची ही नहीं थी ज़िंदगी में कि अच्छा ऐसा भी कुछ करने के लिए मिलेगा या ऐसा भी कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए आई थी कि हाँ मैंने ये कर लिया, मैंने ये अचीवमेंट हासिल कर लिया। एंड उसके ऊपर ये क्राउन बिल्कुल वैसे ही है जैसे चेरी ऑन केक। और ये जब यहाँ आई थी, मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी तो घर में हस्बैंड को सरप्राइज किया था। पहले तो जब रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, मैं कहा रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ, वीडियो भेज देती हूँ, ऑनलाइन जो प्रोसेस था होगा तो देखेंगे। एंड लकीली हो गया। फिर हस्बैंड को बोला कि मैं ऐसा कुछ करने जा रही हूँ। एंड नवनीत का रिएक्शन, तुम्हें अब ये भी करना है? मैं कहा हाँ करना है। तो फिर रोकना कौन है तुम्हें, कौन रोक पाया है? तो फिर उन्होंने बिना कुछ बोले बहुत सपोर्ट के साथ में, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ में घर से भेजा। एंड हर दिन कुछ भूल तो नहीं गई हो, कितने बजे आना है, पूरा वो जो एक ख्याल रखना जैसे छोटे बच्चे का होता है वैसे मेरा रखा गया। पूरा पैम्परिंग मिली मुझे मेरे घर पे और हर एक रास्ते में मुझे सपोर्ट मिला। मेरी मदर इन लॉ का मुझे बहुत सपोर्ट मिला, उनका फोन आना, हर दिन की अपडेट्स लेना, मेरी माँ मेरे हर एक इवेंट में, हर एक जिंदगी के एक जो जिसको बोलते हैं ना कि बड़ा एक मौका मेरी जिंदगी का, जब भी मेरी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स हुए हैं मेरी माँ मेरे साथ में हमेशा रहे हैं। और इस मौके पर भी मेरी माँ मेरे साथ में थी, मेरे सामने बैठी हुई थी और वो मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग एक मोमेंट था कि मेरी माँ मुझे देख रही है रैंप वॉक करते हुए, इतने सारे मॉडल्स के साथ में चलना, अपने आप को कैरी करना, बहुत ही एक ग्रेसफुल एक मौका था मेरे लिए। एंड मैंने अगर मेरी मेहनत की है तो ये मेरे सिर पे जो ताज है ये आप देख पा रहे हैं। थैंक यू। जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले बहुत सारे स्टेज शो किए, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, लेकिन शादी के बाद कहीं लेडीज़ बन जाती हैं, कहीं ना कहीं उनके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि वो अपने बारे में सोच नहीं पाती हैं। तो जब इसका मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा SIT एक्सप्रेशन का, तो सबसे पहले तो अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं कर लूँ कि नहीं कर लूँ, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि घर कैसे मैनेज होगा। तो वही माँ, सबसे पहले मम्मी को फ़ोन किया तो वो यहाँ आई, उन्होंने 10 दिन मेरा घर संभाला। और मुझे जैसे स्कूल बच्चा जाता है, कुछ सीखने जाता है तो कैसे माँ पूरी प्रिपरेशन करती है, लंच लगाना, बोटल्स देना, बैग प्रिपेयर करना, वो सब माँ ने किया। और हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, पूरी फैमिली ने। बच्चा मेरा 19 ईयर्स का है, बेटा मेरा। तो वो लोग हमेशा बोलते थे कि मम्मी हम लोगों के चक्कर में आप कुछ नहीं कर पाई, मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपके ऊपर। तो उनने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं मम्मा आप करो। तो मैं यहाँ आई उन सबका सपना पूरा करने। फर्स्ट रनर आप बनी है, आगे क्या सपना है, आगे किस तरह से और आगे बढ़ना है? अभी ये शुरुआत है। जैसा सब रुक गया था शादी से पहले, जो सब किया, इतना अचीवमेंट लिए, वो सब रुक गए थे, वो अब दोबारा से मैंने यू टर्न लिया है और अब मैं सोच रही हूँ कि इसी फील्ड में करूँगी। मेरा सपना है मिसेस इंडिया बनने का, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, इसको मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी। फीलिंग तो ऐसी है कि मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती उसको। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। और मेरा मायका अगर देखा जाए तो यूपी से, जहाँ पल्ला लिया जाता है, और मेरे ससुराल में ही मैं सर पे मतलब पल्ला लेके रहने वाली महिलाओं में से हूँ। जॉब भी करती हूँ, बच्चे भी संभालती हूँ, सब कुछ करते हुए मतलब कभी मैंने सोचा नहीं था जो मेरा सपना मैं कभी पूरा कर पाऊंगी। मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला उसके माध्यम से, और मेरे हस्बैंड की से मैंने सपोर्ट मतलब उनसे परमिशन ली, उनको मनाया
वो रेडी हुए, उसके बाद में मैंने मेरे जॉब, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, सब कुछ को मैनेज करते हुए मैं आगे बढ़ी। लेकिन अगर हमने सोच लिया कि हमें कुछ करना है तो हम वो कर लेंगे। हम मतलब हर वुमेन जो हाउसवाइफ है, जॉब कर रही है, मतलब वो अगर एक बार सोच ले कि मुझे ये चीज़ करनी है, उसकी फैमिली का थोड़ा सा भी सपोर्ट अगर मिलता है तो वो जो चाहेगी वो कर लेगी। अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। कभी सोचा था कि आपने नर्मदापुरम जैसी जगह से आप निकलेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे? नहीं सर, कभी नहीं सोचा। मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे बता रही हूँ साड़ी का पल्ला मतलब सिर से ना गिरना और ये सारी चीजें। अब क्या सोचा आपने आगे भविष्य? अब मेरे बच्चे भी चाहते हैं, मेरी फैमिली जैसे मतलब आगे सीरियल वगैरह फिल्मी उसमें जाना चाहती हूँ। और बच्चों का भी पूरा सपोर्ट है कि नहीं मम्मी आप करो, हम कर लेंगे। और बच्चे भी छोटे हैं, बेटी मेरी 11 ईयर की है और बेटा मेरा 9 ईयर का है। और सबसे बड़ी चीज़, मेरे हस्बैंड रेलवे में है, आरपीएफ पुलिस में, जहाँ पुलिस का डिपार्टमेंट कैसा होता है आप जानते हो, जहाँ लोग तरह तरह की बातें करते हैं, और वहाँ से भी निकलना और एक ये प्लेटफॉर्म पे आना बहुत बड़ी चीज़ है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon